हेलो नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? क्रेडिट फैक्ट्री में स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, नमस्कार सारे विद्यार्थियों को, सारे बच्चों को। देखो बच्चों, क्रेडिट फैक्ट्री 2026 जो अपनी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो 2026 में आपकी होने वाली है। नॉर्मली जनवरी मंथ के अंदर होती है, फर्स्ट वीकेंड के अंदर, फर्स्ट या सेकंड वीकेंड पे होती है नॉर्मली। इस बार 2025 वाला जो एग्जाम था, इसी बार ये एग्जाम लेट हुआ है, जो कि आपका जाके अप्रैल के अंदर हुआ था। बाकी आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठाओगे तो उसके अंदर ये एग्जाम होता था जनवरी, हर ईयर जनवरी के मंथ में स्टार्टिंग के 15 दिन में से या तो फर्स्ट संडे को होता था या सेकंड संडे को होता था। ये इस एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो कैडेट फैक्ट्री आप लोगों के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस इस सेशन की स्टार्ट करने जा रहा है। तो मैं स्वागत करता हूं आपका, वेलकम करता हूं कैडेट फैक्ट्री के अंदर। ये हमारी एप्लीकेशन रहेगी, ये आपको पता ही है, आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोगों ने पहले पढ़ाई किया है। प्ले स्टोर के ऊपर कैडेट फैक्ट्री की ये ऐप है, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो देखो, अब अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्या है ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चों जो है वो एनटीए द्वारा करवाई जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये गवर्नमेंट एंटिटी है, सरकारी एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सैनिक स्कूल के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, ये 6th और 9th क्लास के अंदर होता है। 6th और 9th क्लास दोनों में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। मेनली तो होता है 6th क्लास के लिए। जो बच्चा 5th क्लास के एग्जाम दे चुका होता है, जिसकी एज 10 से 12 साल के बीच में होती है, वो बच्चा सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। और सैनिक स्कूल के अंदर उस बच्चे का एडमिशन होता है 6th क्लास के अंदर। 5th पास करने के बाद में जब आप 6th क्लास में एंटर करते हो, उस समय आपका वहां पे एडमिशन होता है। 9th क्लास का क्या प्रोसेस है? अगर उन स्कूल्स में से 8th क्लास तक कुछ बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी सीट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये जो एनटीए है, ये आपकी 8th क्लास पास करने के बाद में वापस एग्जाम करवाता है। एग्जाम दोनों की साथ में ही होती है, सेम डे एग्जाम होती है। लेकिन 9th क्लास के लिए भी एग्जाम होती है। 9th क्लास के लिए मतलब 8th पास वाला बच्चा 9th में जो एंटर करने वाला है उसके लिए एग्जाम होती है। 5th पास वाला जो 6 में एंटर करने वाला है, तो 5th पासिंग और 8th पासिंग वाले बच्चे जो 6th और 9th क्लास में एंटर करेंगे, उनके लिए एग्जामिनेशन होती है। ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, सरकारी स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंट्रोल करता है। मेन मोटिव क्या रहता है इन सैनिक स्कूल्स का, कि जो बच्चे हैं इनको डिफेंस फोर्सेस के अंदर या डिफेंस बैकग्राउंड के अंदर इनको एंट्री दिलवाए, उस हिसाब से इन बच्चों को तैयार किया जाता है। 6th क्लास से ही उनको उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है कि वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। डिफेंस फोर्सेस कौन कौन सी होगी बच्चों? तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीन ही आती हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर। तो इसमें जब आप एनडीए के थ्रू एंट्री करते हो, मेन फर्स्ट आपकी डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एंट्री होती है, वो एनडीए के थ्रू होती है। तो एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 12th क्लास में ये लोग दिलवाते हैं, इन स्कूल्स में होता है। फिर आपका एनडीए का रिटर्न और आगे आपका इंटरव्यू वगैरह, वो प्रोसेस आगे का है। डिफेंस बैकग्राउंड मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको कंट्रोल करेगी, पूरा मैनेजमेंट डिफेंस के अंडर में होगा। तो ये डिफेंस स्कूल्स हैं, आप एक हिसाब से देख सकते हो। जो सैनिक स्कूल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं सारी स्कूल्स ये। इनका जो एग्जाम होता है बच्चों, ये आपका ऑफलाइन मोड का एग्जाम होता है। एग्जाम जो अपनी होगी वो कैसे होगी? ऑफलाइन मोड पे होगी, पेन पेपर के मीडियम से होगी। ओएमआर सीट आपको भरनी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होती है, ऑफलाइन एग्जाम होती है। 6th क्लास की सेपरेट एग्जाम, 9th क्लास की सेपरेट एग्जाम, दोनों का थोड़ा एग्जाम पैटर्न है, वो भी अलग रहता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 6th क्लास में और अपने को देखो सब्जेक्ट कौन से आते हैं। ऑफलाइन हो गया एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, जो सही है उसको आपको टिक करना है, फिर ओएमआर सीट के अंदर फिल करना है। ये प्रोसेस रहता है इसका। ये जो
एग्जाम है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड के अंदर लिया जाता है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट आपके रहते हैं, सबसे मेन है मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शन में है, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इस एग्जाम में एंट्री कर सकता है, इन स्कूल्स में जा सकता है, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी इन स्कूल्स में जा सकता है। बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, आप अगर मतलब स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या इंटरनेशनल बोर्ड से हो, कोई लेना देना नहीं। आपका 6th क्लास में 9th क्लास में एंट्री के बाद में जो बोर्ड होगा वो सीबीएसई बोर्ड होगा। तो एग्जाम के अंदर ये मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं आपके, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। उसके बाद में जो मैथ की अपन बात करते हैं कि 6th क्लास के अंदर मान लो 100% का पेपर है, उसमें से 50% वेटेज ओनली मैथमेटिक्स का रहता है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कि मैथमेटिक्स जो कैडेट फैक्ट्री के अंदर है वो आपको पढ़ाऊंगा मैं। मेरा नाम है महेश, मैं आपका मैथ का टीचर हूं, मैथ के गुरुजी हैं आपके हम। तो आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं। देखो जो मैथ है ना, ये रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। टोटल देखोगे आप 6th क्लास के अंदर 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6th क्लास के अंदर। 125 क्वेश्चंस में से मैथ के आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ के टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। जो पर क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे मैथ कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर का हो गया। भाई अगर अपन 6th क्लास में बात करते हैं तो इसमें 4 पोर्शन आते हैं टोटल आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल मिला के 4 पोर्शन आते हैं इसके अंदर 6th क्लास के अंदर। तो 4 जो पोर्शन है इसमें 50 क्वेश्चंस तो आएंगे मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के या इंटेलिजेंस के आप बोल सकते हो। जो मैथ वाला पर क्वेश्चन है वो होगा 3 मार्क्स का, और बाकी ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे ट्रू टू नंबर 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आप अगर देखोगे तो मैथ कुल मिला के 150 नंबर की हो गई, इंग्लिश 50 नंबर की हो गई, जीके 50 नंबर की हो गई, और रीजनिंग भी 50 नंबर की हो गई। तो ये तीनों सब्जेक्ट 150 नंबर के और अकेला मैथ आपका 150 नंबर का। तो मैथ का वेटेज हुआ कि नहीं हुआ 50% का। टोटल जो आपका एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें से ओनली जो मैथ है वो आपका 50% वेटेज कवर करेगा। तो मैथ का वेटेज कितना रहेगा, 50%। मैथ कितने नंबर की आएगी, 150 नंबर की आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ में, 50 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपके 150 नंबर के हो गए। और पूरा ये जो पेपर है इसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट्स का, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 6 क्लास का जो बच्चा है पूरा पेपर सोल्व करने के लिए उस बच्चे को जो समय मिलेगा वो 150 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कुछ होती नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का झंझट ही नहीं है। तो आई बात आपको ये क्लियर, आपके सामने सारी चीजें, सारी डिटेल दे रखी है हमने अच्छे से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई इंक्वायरी, कोई क्यूरीज हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये कैडेट फैक्ट्री इस नाम से हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे जाके आप जानकारी ले सकते हो कोर्सेज के बारे में। आपका 9 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अभी 9 जुलाई आने वाली है, तो 9 जुलाई, आज 8 तो हो गई, कल 9 जुलाई है, कल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका सिलेबस है वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, बैच आपका प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तो 9 जुलाई है आपके बैच की स्टार्टिंग डेट। इनिशियली मैथ के अंदर आपको केवल कैलकुलेशन पढ़ाई जाएगी, केवल कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं, ताकि आप थोड़ा सा मैथ को लेके सीरियस हो, थोड़ी सी मैथ आपकी, तो मैथ की, तो अब धीरे धीरे आप अपने टॉपिक्स पे जाएंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे।
रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन, और फ्रैक्शन, एंड आपका एक परसेंटेज आता है, ये रहा परसेंटेज। तो ये तीन जो टॉपिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू योर जो मैथ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां से 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज से 2 to 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल एंड इंटरेस्ट से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिटरी मेथड से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो टोटल वेटेज निकल के आएगा आपका, ये निकलेगा टोटल 150 नंबर का। जैसे और भी टॉपिक है आपका, टेम्परेचर का कन्वर्जन होता है सेल्सियस से फेरेनाइट, फेरेनाइट से सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन है ये टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन आता है। यूनिट कन्वर्जन का आता है आपका, मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपका, वॉल्यूम, क्यूब ऑफ क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आते हैं आपके, सर्किल और जो प्लेन फिगर्स हैं यहां से 1-2 क्वेश्चन, रोमन न्यूमरल्स का 1-2 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एंगल्स का 1-2 क्वेश्चन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का 1-2 क्वेश्चन, अरेंजिंग फ्रैक्शंस का 1-2 क्वेश्चन। तो आपके नियरली 25 to 26 चैप्टर्स हैं मैथ के अंदर, जिसमें से 150 क्वेश्चन अपने कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैथ का वेटेज रहने वाला है। मैथ आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मैथ को तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, और मैथ आपको इतना बढ़िया जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जिसकी क्लासेज में वीक है वहां पे भी स्ट्रांग हो जाएगी। भले ही आपको स्कूल में जाना हो नहीं जाना हो, सैनिक स्कूल में आपको एंट्री लेनी हो नहीं लेनी हो, लोगे भाई। अगर आपको डिफेंस, अगर आप डिफेंस फोर्सेज को लेकर एक्साइटेड हो, डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपका ड्रीम है कि डिफेंस फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करो, तो उसके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स ये एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। जो हमारा कैडेट फैक्ट्री है, कैडेट फैक्ट्री हमारा ऐप का नाम है। एप्लीकेशन पे आपको हमारा मोड ऑफ एजुकेशन रहेगा ऑनलाइन, केवल अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे। जैसे आपके ये स्क्रीन है, यहाँ पे अपनी लाइव क्लासेस चलेंगी, आपके डाउट्स लाइव लिए जाएंगे, पेरेंट्स इंटरेक्शन सेक्शन होंगे आपके रेगुलरली मंथली, और बच्चों से डेली टीचर फेस टू फेस पढ़ेगा, फेस टू फेस उनकी क्यूरीज लेगा, डाउट्स लेगा। ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी। तो 9 जुलाई कल से ही आपका बैच है ये स्टार्ट होने वाला है। 6th क्लास 2026 में होगी ना आपकी एग्जाम जनवरी के अंदर, तो उसके लिए अभी से हमको प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में हम सोचें 2 महीने के अंदर पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो अभी से अपन जुलाई से धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, जिससे अपन सिलेक्शन तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो ये कैडेट फैक्ट्री एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। हमारा लोगो ये दिखाई देगा आपको। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी क्यूरी करनी हो, तो ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर से आप लोग कॉल कर सकते हो। बिल्कुल अफोर्डेबल आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, हर कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर सकता है यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कैडेट फैक्ट्री से। नॉमिनल फीस है एकदम। जो भाई न्यू बच्चा है, फ्रेश बच्चा है, उसको फुल ईयर कोर्स रहेगा 8000 का ओनली। और जो हमारा रिपीटेड बच्चा है, जो हमसे पढ़ा हुआ है, पिछली बार कोई कारण से या तो एज नहीं हुई या उसके नंबर कम रह गए, तो उसके लिए फीस है 5000। तो आपका नॉर्मल सा फी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कन्वीनियंट हमने फीस रखी है, क्योंकि पूरी फैकल्टी, पूरी टीम आप लोगों पे लगी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तब तक आपके रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होगा आपका, बच्चों से लाइव डाउट क्लास तो डेली ली ही जाएंगी, डेली पूछा ही जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलनी है, और आपको नोट्स भी मिलेंगे। जो आपकी क्लास है उसका एज ए पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको क्लास के प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप चलती हुई क्लास में, रनिंग क्लास में अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हो, तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो बाद में समय मिले तब आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो कैडेट फैक्ट्री आपको क्यों ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यही चीजें हमने यहाँ पे बता रखी है कि कैडेट फैक्ट्री क्यों ज्वाइन करना है। भाई एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं सारी, सारे सैनिक स्कूल्स में पढ़े हुए टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं हर अपने फील्ड के अंदर अच्छा कर रहे हैं, और अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है सबका। तो ये जो हमारे की फीचर्स हैं वो आपके सामने दे रखे हैं,
कि एक्सपीरियंस फैकल्टीज फ्रॉम डिफरेंस वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं सारी की सारी फैकल्टीज, जो आपका रिटन एग्जाम कवर करेंगे, काउंसलिंग मेडिकल है, हर मोड पे आपके साथ रहेगी हमारी टीम। और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट होगा, पीटीए पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होगा आपका, आपके जो वीकली टेस्ट हैं वो होंगे, आपके डाउट सेशन होंगे, डाउट क्लास होंगे, आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें कैडेट फैक्ट्री आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है बच्चों, चलो और देखते हैं हमारी टीम ने और क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन दी है। जैसे देखो भाई कि रिजल्ट हमारा है कि क्या रहा रिजल्ट, तो जो 6 क्लास का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2025 वाला, जो कि अप्रैल मंथ के अंदर हुआ था, इस बार लेट हुआ था वो एग्जाम। नॉर्मली वैसे एग्जाम मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जनवरी के अंदर होता था, लेकिन इस बार अप्रैल के अंदर हुआ। वो जो अप्रैल वाला एग्जाम हुआ था उसमें कैडेट फैक्ट्री से 53 बच्चों ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को। अभी उनका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस चल ही रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उनके मार्क्स वगैरह बच्चों को पता है, लेकिन अभी तक पूरा फाइनल सिलेक्शन है वो हुआ नहीं। और जो हमारा जो टॉपर है, जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क लिए हैं, वो 282 नंबर लेके आया है बच्चा हमारा। तो अब उसका तो मतलब उसकी मनपसंद स्कूल के अंदर हो जाएगा, जो जहां का है, जो स्कूल उसको चाहिए उस बच्चे को वो स्कूल मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये है हमारी कैडेट फैक्ट्री की नई शुरुआत, 2026 वाले बैच की नई शुरुआत है। कल से हम लोग आपकी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे और आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी और आपको पूरा डिटेल के अंदर सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। कैडेट फैक्ट्री से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।